20 मार्च को बिहार में के पाठक की अग्नि परीक्षा इम्तिहान देंगे या जाएंगे ही नहीं। बिहार में संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और प्रशासनिक महकमे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। के पाठक बीसी, प्रोफेसर बीसी और विश्वविद्यालयों के अन्य पदाधिकारियों की लगातार बैठकें बुलाते रहे हैं, पर राजभवन उनकी बैठकों में शामिल होने से विश्वविद्यालय अधिकारियों को मना करता रहा है। एसीएस की बुलाई 3 बैठकों में कोई नहीं पहुंचा, फिर भी के पाठक ने हार नहीं मानी। उन्होंने चौथी बार बैठक बुलाई। इस बैठक में भी शायद ही कोई शामिल हो, इसलिए कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अधिकारियों को के पाठक के बुलाई किसी बैठक में जाने से मना कर दिया है। नाराज होकर अपर मुख्य सचिव ने दूसरी बार इन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। इस बार तो पाठक ने विश्वविद्यालय के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दी थी। एफआईआर तक का आदेश दे दिया था, हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया। क्यों बार बार बैठक बुलाते रहे हैं के पाठक? दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाकर उन्हें बिहार की बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा दिया है। प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालयों तक को सुधारने के पाठक ने अब तक जो प्रयत्न किए हैं उनका सुफल भी सामने आया है। इससे उत्साहित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय को भी सुधारने की ठानी है। बिहार में छात्रों की यह शिकायत आम है कि समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं, परीक्षा फल विलंब से जारी होते हैं। इससे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने और नौकरी के लिए चयनित होकर भी छात्र परीक्षा फल समय पर नहीं मिलने के कारण अवसर से वंचित हो जाते हैं। समय पर परीक्षाएं हो और परिणाम जारी हो जाए। इसी संदर्भ में के पाठक विश्वविद्यालयों के बीसी, प्रोफेसर बीसी, प्रो बीसी और परीक्षा नियंत्रकों के साथ बैठक करना चाहते हैं। वे इसके लिए कैलेंडर बनाना चाहते हैं ताकि सब कुछ समय पर सुनिश्चित किया जा सके। अधिकार के नाम पर मना करते हैं राज्यपाल। राजभवन का कहना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है। संवैधानिक प्रमुख हो जाने के नाते राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चांसलर होते हैं। प्रशासनिक महकमे का कोई अधिकारी इनकी बैठक नहीं बुला सकता है। इस जिच में राजभवन बीसी और अन्य विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बैठक में जाने से मना करता है। अपर मुख्य सचिव ने 3 बार बैठक बुलाई, लेकिन राज्यपाल की मनाही के बाद बैठक में कोई शामिल नहीं हुआ है। पहली बैठक 28 फरवरी को बुलाई गई थी, दूसरी बार 9 मार्च और तीसरी बार 15 मार्च को के पाठक ने बैठक बुलाई। बैठक में कोई नहीं पहुंचा। कुलपतियों ने इस बाबत राजभवन से सलाह मांगी तो वहां से उन्हें बैठक में जाने से साफ मना कर दिया गया। अब चौथी बार के पाठक ने बैठक बुलाई है। हालांकि इससे पहले ही राजभवन ने 20 मार्च को सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है। इसमें के पाठक को भी हाजिर होने को कहा गया है। एसीएस की बैठक में जाने से राजभवन ने रोका। पहली बार 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। राजभवन के बिना उनकी अनुमति के बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। इस तरह 4 बैठकें एसीएस ने बुलाई पर कोई नहीं पहुंचा। नाराज होकर एसीएस ने उनके वेतन रोक दिए, एफआईआर करा दी। तनातनी इतनी बड़ी कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे राजभवन गए, बैठक हुई, फिर वेतन भुगतान से रोक हटाई गई। अब तो कुलाधिपति के नाते राज्यपाल ने ही 20 मार्च को बैठक बुला ली है। खास बात यह है कि बीसी के अलावा बैठक में एसीएस को भी हाजिर रहने के लिए कहा गया है।